आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। 1990 बॉलीवुड का वो दौर जब कॉलेज लाइफ को पर्दे पर दर्शाया गया। उस दौर में एक्ट्रेस का चुलबुला और दिलफेक अंदाज सबसे दिलचस्प होता था। उस दौर को आज नई पीढ़ी भी याद करती है। महज फिल्म के गानों से ही फिल्में सुपरहिट हो जाया करती थी। ऐसी ही एक फिल्म 1992 में जब आई तो उसके गानों ने धूम मचा दी। दोस्तों 92 का दौर था और 90s के दौर में दिल का क्या कसूर यानी कि दिव्या भारती, जी हाँ ये वही दिव्या भारती जिनकी एक झलक देखने के लिए जो है वो लंबी कतारें लग जाती थी। और उनके साथ में जो हीरो थे, जो स्टार थे, अगर बात की जाए पृथ्वी जी। जी हाँ, उस फिल्म के सारे गाने इतने जबरदस्त हिट रहे कि उस दौर में हर किसी के दिल पे, जुबां पे सिर्फ वही गाने जो है वो चलते थे। कैसेट जो है वो खूब बिका करती थी। गाने थे दिल का क्या कसूर। तो दोस्तों आज जिसके साथ, जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो शख्सियत जो है वो हमारे साथ है। आज हमारे साथ में दिल का क्या कसूर के स्टार कास्ट जो है पृथ्वी जी हमारे साथ हैं। तो पृथ्वी जी कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ लवली इंट्रोडक्शन। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी फिल्म इतनी कामयाब की, जिसकी वजह से आज मैं दिल्ली आया हूँ, उन गानों की वजह से, उस फिल्म की वजह से। और मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ यहाँ बैठा हूँ जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं उन्हें एक कलरफुल आदमी समझता हूँ और वो कलरफुल हकीकत में हैं और कितने हैं ये वो खुद अपनी ज़ुबान से बताएंगे। तो मैं आप लोगों से मिलाना चाहता हूँ मेरे आज के बहुत अच्छे दोस्त और मेरे बहुत अच्छे मेहमान राजू पंजाबी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों पहले भी आप लोगों ने जो है वो चैनल के ऊपर राजू पंजाबी जी को देखा होगा। सोशल वर्कर ये हैं, एक अच्छे रैपर ये हैं, एक अच्छे डांसर ये हैं, अच्छे एक्टर ये हैं, अच्छे सिंगर ये हैं। तमाम मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो खूबी इनके अंदर ना हो। लेकिन फिलहाल जो है जो मेहमान बन के आज इनके घर पे जो है, इनके आशियाने में पहुंचे हैं पृथ्वी जी, उनसे वो यादें जो है वो ताज़ा करते हैं 92 की। 92 का जो दौर था पृथ्वी जी, कैसे जो है वो फिल्म दिल का क्या कसूर जो है वो आपको मिली और क्या आपने सोचा था कि इतनी धमाल जो है उस फिल्म के गाने जो हम कर जाएंगे? देखिए, रिलीज से पहले तो किसी को अंदाजा नहीं होता कि वो फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी जी। चाहे वो अमित जी हो, विनोद खन्ना हो, जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ। तो मेरी फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी मैंने ये नहीं सोचा था और मैं इसका सारा श्रेय मेरी ऑडियंस को देना चाहता हूँ। मेरी ऑडियंस में लड़कियां ज़्यादा हैं क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को अपने दिल से लगा लिया था। क्योंकि दिव्या भारती इसमें एक ब्लड कैंसर की मरीज़ होती है और वो लोगों को एक एंगल बहुत अच्छा लगा और ऊपर से वो मुझे एज अ सिंगर बहुत मशहूर कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं एज अ सिंगर बहुत कामयाब हो सकता हूँ लाइफ में और उसके गानों की वजह से मैं हिट होता हूँ और उससे शादी नहीं कर पाता हूँ। तो दिव्या भारती की वजह से और लोगों की चाहत जो इस फिल्म के गानों की वजह से हमें मिली थी, वो फिल्म जो थी वो एक अपने आप में अद्भुत फिल्म थी। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे तो लगता है कि ये 2 साल पहले की बात है। इतनी ताज़ा मेरे दिल में, शायद आप लोग के दिलों में भी होगी। जी, दिव्या भारती की आपने जो है वो बात की, आपने कहा कि उस फिल्म में जो फिल्माया गया जिस तरीके से कि किस तरह से एक जो है वो सिंगर के रूप में उस फिल्म में जो है वो आपका रोल रहा। क्या रियल लाइफ में पृथ्वी जो है वो गाना गा लेते हैं? कोशिश करता हूँ गुनगुनाने की। हर कोई किशोर कुमार या कुमार सानू या उनके लेवल बाथरूम सिंगर नहीं होते हैं दोस्तों। मैं बाथरूम सिंगर से थोड़ा हटके मैं अभी बेडरूम सिंगर बन गया हूँ, तो मैं गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ी सी जो है वो बात करेंगे। आपने दिव्या भारती के साथ जो है वो काम किया। दिव्या भारती की डेथ की खबर जो है वो उसी दौरान जो है वो आई। एक को आर्टिस्ट के तौर पे अगर दिव्या भारती की बात की जाए, वो कैसी शख्सियत थी?
आपने तो इनके साथ काम किया है, यूनिट पे भी आप जो है वो रहे होंगे। कैसा उस वक्त जो है वो माहौल होता था जब दिव्या भारती सेट पे आती? क्योंकि दिव्या भारती का जो है वो एक दौर जो है वो चला था उस टाइम जी। पे, और बड़ी से बड़ा स्टार जो है वो दिव्या के साथ काम करने के लिए ललायत रहता था। जी। दिव्या भारती बेसिकली बहुत चुलबुली, बहुत अच्छी लड़की थी। वो अक्सर आती थी, मेरे थाइस पे बैठ जाती थी और कहती थी कि चलो हम लोग एक ड्राइव पर जाकर आते हैं। हम लोग का सीन के वक्त लाइटिंग में थोड़ा सा वक्त लगता था कैमरामैन को, तो हम लोग एक ड्राइव पर जाकर आते थे जूहू बीच पर, और हम लोग नारियल पानी पीते थे साथ में। और वो बहुत फ्रेंडली, बहुत ही चुलबुली लड़की थी और मेरे अच्छे जानने वालों में से थी। और जब वो उसके साथ में ये हादसा हुआ, मैं उस वक्त बॉम्बे में नहीं था, मैं बेंगलोर में था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत कम समय में हम सबको छोड़ के चली गई। जी, आज पृथ्वी जी आपको जो है वो इनवाइट किया है राजू पंजाबी जी ने। जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि राजू पंजाबी से मिलके आपको कैसा लगा, और कैसी शख्सियत जो है वो राजू पंजाबी की लगी? जैसा सुना था, क्या वो वैसे ही हैं? और साथ के साथ दिल्ली तक का सफर और उनसे मुलाकात का सफर कैसे रहा? मैंने इनके बारे में बिल्कुल नहीं सुना था जी। और मैं मतलब एक अजीबोगरीब बात मुझ में ये है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत पीछे हूँ। अच्छा। बहुत मतलब ना के बराबर। मैं मेरे कुछ अपने मेरे करीबी लोगों ने मुझे फोर्स किया कि आप इंस्टाग्राम पे आइए, आप फेसबुक पर आइए, आप यूट्यूब पे आइए। मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं मेरा ये जो ओल्ड स्कूल वाला जो तरीका है वो वही मैं मेंटेन करता आया हूँ। और राजू जी से जब मैं मिला तो मुझे लगा कि मैं मेरे छोटे भाई से मिला। और मैं भी रात को उठ के गाना गाता था, कभी भी उठकर डायलॉग बोलता था। स्कूल में मैंने इतने डायलॉग्स बोले अमित जी के, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था या मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था। मैं क्लेवर था। जो क्लेवर होता है, जिसकी मेमोरी अच्छी होती है, वही इस किस्म के डायलॉग्स बोल सकता है। तो मैंने जो डायलॉग्स स्कूल में बोल करके मेरे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल का दिल जीता, तो मुझे लगता है कि वो मेरी खूबी थी जो राजू जी में मैंने देखी। और वो बहुत अच्छे, बहुत रंगीले किस्म के इंसान है, बहुत दिल फेंक इंसान है। उन्होंने मुझे इतने तोहफे दे दिए कि शायद मैं अभी कुछ कहीं जाकर किसी दुकान में विंडो शॉपिंग भी नहीं कर पाऊंगा। इतना स्टॉक मेरे पास आ गया चीजों का। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया मुझे और बहुत अच्छे गिफ्ट दिए, और कहते हैं कि आप बस मिलते रहो, मैं आपको गिफ्ट देता रहूंगा। तो मैं क्या बताऊं आपको इस शख्सियत के बारे में। मतलब ही इज अ वेरी हैप्पी मैन, और इस किस्म का हैप्पी इंसान जिंदगी में कभी दूसरों को दुखी नहीं कर सकता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पे पृथ्वी जी ने बोली है। तो दोस्तों, राजू पंजाबी जी से भी जो है वो बात करेंगे। तो राजू जी, फिर से एक बार वही सवाल जो है वो मेरा आपसे रहने वाला है, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? ये बस आप लोगों का प्यार है। हाँ। इतना प्यार देते हो कि मेरे पाँव उड़ने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। अगर जिन्होंने जो है वो राजू पंजाबी जी को फॉलो नहीं किया, वो राजू पंजाबी जी को जाके जो है ना वो जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक मजेदार सी रील जो है, वैसे तो पूरा दिन आती है, लेकिन सुबह सुबह वाली जो एनर्जी वाली एक डोज जो होती है, वो इनकी रील जो है वो घर से इनकी आप लोगों तक पहुंच जाती है। तो राजू जी, सबसे पहला सवाल कि घर पे जो है वो आज स्टार आए हैं, बॉलीवुड के स्टार है, आप भी किसी स्टार से जो है वो कम नहीं है, और अक्सर जो है वो आपको बॉलीवुड के सितारों के साथ जो है वो गपशप करते हुए, शरारतें करते हुए जो वो देखा जाता है। पृथ्वी जी, आपको कैसे लगे? मेरा बहुत सालों बाद ये सपना पूरा हुआ है जी। तो कभी मैंने ये दिल का क्या कसूर पिक्चर देखी थी। अच्छा। तो जब ये गाना चलता था तो मैं थिरकता था, डांस करता था, यानी कि बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। कोई दिव्या भारती थी क्या आपकी लाइफ में? दिव्या भारती में तो थी नहीं, पर दिव्या भारती मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। नहीं, दिव्या भारती तो अच्छी लगती थी, लेकिन आपकी दिव्या भारती नहीं, मेरी कोई दिव्या भारती थी, मेरी सीधी शादी हुई है। अच्छा। तो मैं यानी कि पृथ्वी को जब उस फिल्म में देखा तो ये गाना चलता था, उस गाने में ना ये गिटार बजाते थे, तब से मैंने गिटार ऐसे चालू किया बजाना। अच्छा। ऐसा मेरे अंदर शौक हो गया पैदा, और मेरे दिल में आया भी मैं इस इंसान को कब मिलूंगा। मैं तमन्ना थी, मैंने बहुत जोर लगाया। आज मेरे उस भगवान ने, ऊपर वाले ने आज मेरे दिल की दुआएं सुन ली, और आज हम दोनों ने एक अच्छा डिनर किया और अच्छा
पार्टिसिपेंट की और डांस भी साथ में किया, क्या रील बात बहुत अच्छी रीलें बनाई, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। तो दोस्तों अगर ये बता दूं कि बहुत सारे अभी जब हम आए तो जो है राजू जी और पृथ्वी जी जो हैं वो डांस कर रहे थे और दोनों जो है एक महान शख्सियत हैं, एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने वाकई में ही, अगर पृथ्वी जी की बात जो है वो की जाए तो इन्होंने 90s के दौर में खूब जो है वो धमाल मचाया बॉलीवुड के अंदर। और उसके बाद राजू जी जो कि सोशल मीडिया और एआई का जमाना है उसमें जो है वो खूब धमाल मचा रहे हैं दोस्तों। तो राजू जी से जो है वो एक सवाल और लेते हैं। राजू जी, और कोई धमाका जो है पृथ्वी जी के साथ मिलके तो नहीं आने वाला है, ये मुलाकात देखो आज बस इन्होंने बहाना है? नहीं हाँ। ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी ने को जो मेरे से वादा किया है जी भी एक राजू रंगीला की एक एल्बम निकलेगी जी। और हम दोनों साथ में ही ये एल्बम को बनाएंगे और बड़ा कामयाब करना है। और दिल से सब मेरे दोस्त फ्रेंड्स को यही बोलता हूँ भी हमें फॉलो करें, हमारी दोस्ती को पक्का बनाएं, ऐसे मजबूत। क्या पृथ्वी जी क्या बात है। तो देखिए दोस्ती हो तो दोस्तों ऐसी हो। हमने कहा ना कि ये मुलाकात तो बस एक बहाना है, इस मुलाकात के बहाने जो है समाज तक बहुत कुछ लेके आना है। तो दोस्तों इस छोटा सा वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए। तुमसे तो ये आज मेरी शोहरत है।